आज का हमारा विषय है अंतिम मंजिल। मंजिल दो तरह की होती है। एक तो हमारा जो व्यवहार जगत है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हम एक टारगेट बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कोई इंजीनियर का लक्ष्य बनाता है, कोई डॉक्टर का लक्ष्य बनाता है, कोई नेता का लक्ष्य बनाता है, कुबेरपति बनने का लक्ष्य बनाता है, कोई म्यूजिशियन बनने का, कोई एक्टर बनने का। ये लक्ष्य बनाए जाते हैं और लक्ष्य के अनुरूप हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते, और जो हमने सोच रखा होता है कि उस लेवल का मुझे जो है नेता, एक्ट्रेस, प्रोफेसर जो कुछ बनना होता है, तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते उस लेवल तक पहुंचते हैं। ये तो सारी हमारी बाहरी मंजिल हो गई, लेकिन इसके अतिरिक्त एक भीतरी मंजिल भी है। हम भीतरी मंजिल की बात क्यों करते हैं कि ये मंजिल केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। और जिसने अंतिम मंजिल को प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि जो अंतिम मंजिल है वह शाश्वत सुख देती है। और जब व्यक्ति को शाश्वत सुख मिल जाता है, यानी जिसके बाद में दुख नहीं आता है, तो फिर वह एक अंतिम मंजिल हो गई। तो अब हम चिंतन करें कि हमारी अंतिम मंजिल क्या है। हमारी अंतिम मंजिल भीतरी जगत की है कि हमारे अस्तित्व की पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम गूगल को खंगालते हैं तो सारी दुनिया का ज्ञान ले लेते हैं, और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो है अपने अपने विषय का एक विशाल ज्ञान लेता है, क्योंकि गूगल जो है वो ज्ञान का अच्छा एक गोदाम, वेयर हाउस बन गया है जहां से सभी तरह का ज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें अपनी खोज करनी है, अपने अस्तित्व की जानकारी करनी है, और वो अस्तित्व की जानकारी अंतिम मंजिल है। अब प्रश्न हुआ कि हम अंतिम मंजिल की क्यों प्राप्ति करें। हम इस जीवन के अंदर सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, और जो प्राणी, छोटा से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी जो कोई जन्म लेता है, वह कोई भी मरना नहीं चाहता और कोई दुख नहीं चाहता। हर प्राणी, हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु सुख चाहने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सुख है कहाँ है, सुख कौन से खजाने से आता है, सुख कौन से सोर्स से आता है। तो सुख का हमें सोर्स मालूम करना पड़ेगा। उस सुख के जहाँ अजस्र स्रोत है उसका पता लगाना ही हमारी अंतिम मंजिल है। तो इस सुंदर विषय के ऊपर जो है हम अंतिम मंजिल की प्राप्ति के लिए हम उपाय ढूंढेंगे कि आखिर अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। तो अंतिम मंजिल का अर्थ होता है भीतरी जगत के अंदर जाना। बाहरी जगत में तो हम घूमते रहते हैं, 5 इंद्रियों का जो हमारा जगत है कि अच्छा हम चित्र देखते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, और अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा स्पर्श करते हैं, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए हमको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हम वेल ट्रेन्ड होते हैं, क्योंकि कई जन्मों से ऐसा जीवन तो हम भोगते आए हैं, इसीलिए उसके अभ्यस्त हो गए। लेकिन जो अंतिम मंजिल है उसकी प्राप्ति का हमको अनुभव नहीं है, और वह अनुभव बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता है। तो अंतिम मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञान क्या है कि उस मंजिल तक पहुंचे कैसे। उस मंजिल तक हर एक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है, बड़ी दुर्गम मंजिल है। तो उसको पहुंचने के लिए हमें आत्मज्ञान लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हम स्वयं इलाज करा देते हैं? नहीं करा सकते। हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ टीचर हमको पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपने फील्ड का एक्सपर्टाइजेशन तब कर सकता है वह जबकि उस फील्ड के अंदर पारंगत हो जावे, उस फील्ड में उसका अधिक से अधिक अभ्यास हो। तो इसके लिए हमें गुरु चाहिए। गुरु हमको ज्ञान देता है, उस ज्ञान के माध्यम से जो है हमारा जो अंतिम मंजिल है उस तक हमें पहुंचाता है, और हमारा एक
एक लक्ष्यबद्ध होकर के हम उस तक जाते हैं। तो भीतरी जगत में गोते लगाने से ही हमको अंतिम मंजिल प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अंतिम मंजिल भीतर है। तो अंतिम मंजिल क्या है? अंतिम मंजिल है कि हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व क्या है कि हमको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आखिर मैं क्या चीज हूं। क्या मैं शरीर हूं या इससे परे और भी कोई चीज है? तो इससे परे एक चेतन तत्व है। उस चेतन तत्व की प्रेजेंस से सारा कार्य होता है। व्यक्ति बोलता है, चालता है, हिलता है, डुलता है, और उस चेतन तत्व की प्राप्ति जब हो जाती है तभी वह अंतिम मंजिल कहलाती है। तो उस चेतन तत्व की हम प्राप्ति कैसे करें? जैसा हम बता रहे थे कि हम भीतरी जगत के अंदर जावें। भीतरी जगत में हम जाते हैं तो वैसे तो हमारा जो चेतना तत्व है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो भगवान है, हमारी जो आत्मा है, उसके प्रेजेंस से हम सब कुछ हैं, और वह नहीं है तो हम जीरो हैं। तो वो जो है उसको अगर रूपक के समझ में भीतर जाकर के देखें तो हमको 3 तरह की शुभ लेशाएं के 3 तरह की पट्टी हमको भीतरी जगत के अंदर मिलेगी।